हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस योर क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को अभ्यास एक परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1 का ई का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। अब देखिए, यहाँ पे 2/-5, यहाँ पे भी 2/-5, यहाँ पे -3/4, यहाँ पर भी -3/4, यानी दोनों पक्ष में वही लिखा है ना, बस हमें यही हल करना है और देखना है कि दोनों तरफ यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में उत्तर समान आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये क्रम विनिमय नियम वाला रूप है। उत्तर तो आएगा, हमें तो पता है, लेकिन वही हमें सिद्ध करके बताना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले अंश में और हर में दोनों जगह पे देखिए माइनस माइनस चिन्ह है ना, तो ऐसे कट जाएगा, लेकिन एक बार हम पहले लिख देते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा रहेगा, भिन्न रहेगा तो सामने सामने गुणा होगा। 3 दूनी 6 और आगे माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा -6/5 और आगे माइनस चिन्ह, 5 बराबर। यहाँ पे देखिए माइनस और ये 3 दूनी 6, तो -6/4 × 5 = 20 और ये -6, तो यानी -20 आ गया ना। दोनों पक्ष बराबर, अभी भी नहीं तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 धाम में 20, फिर 2 तिया 6 2 धाम में 20, तो हमारा आंसर आएगा 3/10 बराबर 3/10। दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। देखिए, ये देख, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। दोनों तरफ सेम लिखा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का अंतर है। इन ब्रैकेट्स के अंतर को ही साहचर्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक, साहचर्य नियम, चाहे ब्रैकेट चाहे जहाँ लिखा हो, बस संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, अब इसे हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है कथन या नहीं है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। कैसे? बोर्ड बांस के नियम से। नहीं जानते हैं तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, इसी चैनल पे देख लेना हमारा वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है -2/-3, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो बड़ा ऐसे लिखे रहेंगे। तो अंदर देखो माइनस माइनस दोनों तरफ है ना, तो हम सबसे पहले माइनस माइनस ही काट लेंगे। यहाँ से कट गया, इस तरफ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2/3 गुणे 1/5, अभी ये बड़ा ब्रैकेट बंद, गुणे -2/7 बराबर 2/3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। अब हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में गुणा करके इसे गुणा कर देंगे। तो 2 × 2 3 × 5 15, तो ये हमारा हो जाएगा 2/15 गुणे -2/7 बराबर 2/3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। इनका आपस में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और माइनस चिन्ह साथे -2 और 5 × 7 35। अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं। देखो 2 दूनी 4, आगे माइनस चिन्ह तो -4 बटे 15 × 7 105 बराबर, यहाँ पे 2 दूनी 4, आगे माइनस चिन्ह तो -2 -4। अब 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से ले 3 × 9 1 10, हमारा आंसर आएगा -4/105। देखो फिर दोनों पक्ष बराबर हो गया ना, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम यहाँ पे चूंकि, अब देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष को कहते हैं LEFT, लेफ्ट, HAND, हैंड, SIDE, साइड। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LHS। ठीक, और दाएं पक्ष को कहते हैं RIGHT, राइट, HAND, हैंड, और SIDE, साइड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RHS। ठीक,
तो चलो अब हम इसे ही बार बार लिखेंगे, ये हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः दिया गया कथन सत्य है, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हमें इसे सिद्ध करना होगा, यानी कथन को सत्य करके बताना होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 प्लस, गुणनफल का है तो गुणनफल यानी गुणा -5/7, इनका आपस में गुणा कराएंगे। अगर परिमेय संख्या आ गया तो ये कथन असत्य हो जाएगा, अगर नहीं आया तो सत्य हो जाएगा। देखो 5 तियाँ 15 और आगे माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा -15/4 सत्ते 28, ठीक। अब देखो -15/28 P/Q के रूप में है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, इनका गुणनफल एक परिमेय संख्या आया है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिया गया कथन असत्य है, ठीक। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, 7/-8 प्लस -5/6 गुणे 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना, लेकिन ये पक्ष बराबर है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो कैसे हैं, चलिए इसे सिद्ध करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे छोटा वाला, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7/-8 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 5/6, ठीक। ये समझ आया होगा कैसे होगा। फिर आगे गुणे 3/4 बराबर 7 अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना आप समझ जाओगे। 7 तियाँ 21 और 8 चौके 32 और आगे माइनस चिन्ह, तो 7 तियाँ 21/8 चौके 32, आगे माइनस चिन्ह, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 6 चौके 24, तो 15/24 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों का लासा लेंगे। दोनों का लासा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 और 6, दोनों का लासा 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। अब देखो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, तो हमारा यहाँ पे लासा हो जाएगा 24, ठीक। अब हम तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा क्या ऐसे कर लेंगे, 8 तियाँ 24 तो 7 तियाँ 21, ठीक। और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक। फिर माइनस, फिर 6 चौके 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पंचे 20 गुणे 3/4 बराबर, अब यहाँ पे इन दोनों का लासा, ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, अंश और हर में चाहे जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 32 और 24 का लासा पहले निकाल लो। 32 और 24 का लासा कैसे निकलेगा? इस तरह से, तो लिखा जाएगा 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 48 दूनी 48 दूनी 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से ले, और 4 दूनी 8 1 9, 48 दूनी 96, ठीक। तो अब हम इसी 96 को यहाँ पे लिखेंगे हर में 96, और ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 32 तियाँ कितना होगा? हाँ, तो 32 तियाँ हमारा होगा 96, तो हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -21 तियाँ 63 माइनस, फिर 24 कितना, 4 तियाँ 12 दूनी 24, तो 24 चौका 96 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 0 1 1 2 2 4 और जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी माइनस, ठीक। और बटे 24 गुणे 3/4 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 और 0 3, 6 6 12 और आगे माइनस चिन्ह, जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह ना, बटे 96, इतना हो गया। चलो यहीं बगल में कर लेते हैं। यहाँ पे फिर 41 गुणे 3 करेंगे और 24 गुणे 4 करेंगे, तो आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लो, 3 1 के 3 और 3 चौके 12 बटे
4 चौके 16 और 4 चौके 16 हासिल 1, फिर 4 दूनी 8, 8 1 9 बराबर -123/96। अब देखो फिर दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, मैंने कहा था ना ये कथन सत्य है। कैसे है मैंने प्रूव करके दिखा दिया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। तो देखो अब हम इसे कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इसके साथ गुणा की क्रिया करके ना, यानी कि सामने सामने गुणा कर दो बस, दोनों पक्षों में आमने सामने। तो देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस पहले उतार लो, 11 दूनी 22 हो जाएगा बटे 8 सते 56 हो जाएगा, बराबर माइनस चिन्ह माइनस 11 दूनी 22 हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, लेकिन जब तक कटे तब तक ले हमें काटना है इसे। तो ये देखो 11 दूनी 22, आगे माइनस चिन्ह, और यहाँ पर भी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर बराबर माइनस चिन्ह, फिर यहाँ पे 11 दूनी 22 और ये 28 दूनी 56, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22 और 28 दूनी 56, फिर दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा, अतः मैंने बताया ना बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को क्या कहते हैं, LHS बराबर RHS। हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी हमारा कथन दोनों पक्ष में बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं, जब किसी चीज़ को सत्यापित करना होता है उसके अंत में हम लिखते हैं HENCE, हेंस PROVED, प्रूव्ड, मतलब हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, यानी हमने इसे सिद्ध कर दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं HP। ठीक, तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को प्रूव करेंगे उसके अंत में लिख देंगे HP, यानी हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। लिखा है -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9। देखो अब इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले माइनस लगाया तो माइनस लगा दो, 15 का गुणे 18 कर 15 का 8 से गुणा कर दो, 17 का 9 से कर दो। अब देखो 15 अट्ठे होता है 120, फिर बटे 19 सते 17 9 में देखो नहीं आ रहा है गुणा, अगर मान लो तो 9 का गुणा 7 में कर लो, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 1 9, 9 6 15, बस हो गया बराबर। अब देखो वही संख्या तो इधर भी लिखा है ना, तो उतना ही आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 15 अट्ठे 120, आगे माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगा दो, बटे 17 9 में 153, दोनों पक्ष बराबर आ गए, एक दूसरे से कटेंगे, मतलब जैसे 3 3 से कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और आगे 0 बटे 3 पचे 15, 3 इक्के 3, 51 आ गया बराबर। इधर भी माइनस चिन्ह, ये कटेगा इधर तो कटा ही है, हो जाएगा 3 चौके 12 बटे 3 पचे 15, 3 इक्के 3, फिर दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड HP। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। अब हमें इसे हल करना है, कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे -8/7, ठीक, गुणे, अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर का गुणा कर लेते हैं, 1 चौके 4 और आगे माइनस चिन्ह तो -4 बटे 2 3 6, इधर का तो ये हो गया, फिर बराबर का निशान, फिर इधर यहाँ पे लिखेंगे -8 के 8 बटे 7 दूनी 14, ठीक, फिर गुणे -4/3,
3, इतना आ गया। अब इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना मैंने पहले ही आपको बताया। तो 8 चौके 32 डायरेक्ट लिख लेंगे और बटे 7 छक 42 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा बटे और 14 तियाँ 42 हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, लेकिन जब तक छोटा ना हो जाए तब तक काटो। यहाँ पे ये कटा तो आ जाएगा कितना से काटे, 4 8 32, 4 9 36, 4 3 40 नहीं, 2 2 से काटो पहले। 16 दूनी 32 और 21 दूनी 42 बराबर 16 दूनी 32, 21 दूनी 42। ठीक, दोनों पक्ष बराबर आ गया ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे HP, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित परगुण का नाम भी लीजिए। अब ये परगुण क्या है, अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम बताते हैं परगुण क्या है। देखिए लिखा है पहला प्रश्न, 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7 गुणे डॉट डॉट। अब इसी में हमें भरना है, क्या भरना है देखिए, देखो यहाँ पे -3/7 लिखा है, बराबर करके -3/7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, यहाँ पे 2/11 लिखा है, यहाँ पे डॉट डॉट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही तो यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब दोनों पक्ष में बराबर ही तो रहेंगे। यानी यहाँ 2/11 है तो यहाँ पर भी 2/11 ही लिखा जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक परगुण है, परगुण का एक नियम है जिसे कहते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक, ये एक प्रकार का गुण है प्रश्नों को हल करने का। ठीक, तो क्रम विनिमेय प्रगुण के हिसाब से अगर मान लो ये A है और ये B है, अगर A गुणे B लिखा है तो हम दूसरी पक्ष में उसे B गुणे A भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये समझ आ गया होगा, तो इस प्रकार से आप भी आगे लिख लेना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डॉट डॉट गुणे 2/3 गुणे 3/-2 बराबर -11/3 गुणे डॉट डॉट गुणे 3/-2। यहाँ पर देखो 2/3, यहाँ पे कुछ नहीं, 3/-2, 3/-2 यहाँ पे है ना। तो देखो अब एक नियम है हमारे पास जिसे कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम या प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण के हिसाब से हम चिन्हों का गुणा किसी भी अन्य संख्या से करा सकते हैं और ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो एक ब्रैकेट में A गुणे B और फिर ब्रैकेट बंद करके C लिखा हो, मान लो इस प्रकार से, तो हम क्या इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते A गुणे B गुणे C? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं एकदम आसानी से, ब्रैकेट का सिर्फ अंतर है। और देखो A गुणे B गुणे C, A गुणे B गुणे C वही लिखा है ना, तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 गुणे 3/-2, तो 3/-2 है, तो आगे लगा क्या 2/3 ही ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3। और आगे यहाँ पे -11/3 है तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम भर देंगे -11/3। और ये कौन सा प्रगुण हो जाएगा? साहचर्य प्रगुण। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है -5/7 गुणे डॉट डॉट प्लस -4/7 बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस डॉट डॉट गुणे -4/7। अब देखो हमारा एक और प्रगुण है, हमारे पास 3 ही प्रगुण है इस चैप्टर में, एक क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य, और अगर याद हो मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक वितरण प्रगुण। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वितरण प्रगुण। क्यों लिखेंगे अभी समझाते हैं। वितरण प्रगुण देखो यहाँ पे -5/7 है, यहाँ पर भी -5/7 है, गुणे है, यहाँ डॉट डॉट है, जाहिर सी बात यहाँ पे 2/5 ही लिखा जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या लग गया गुणे ना, यहाँ पे प्लस लगा है। अब तो काम गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, अगर जैसे हमारे पास लिखा हो A + B और उसके बाद गुणे में C लिखा हो, तो क्या हम इसे C का गुणा पहले A में कराएंगे फिर C का गुणा B में कराएंगे, तो क्या हम इसे A गुणे C प्लस B गुणे C नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं, है ना। तो
तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ए के जगह पे जान लो सी के जगह पे, ठीक, सी के जगह पे, एक मिनट, यहाँ पे सी के जगह पे लिखा हुआ है -5/7, फिर गुणे के जगह पे गुणा लगा है, फिर ए के जगह पे लिखा है डॉट डॉट और बी के जगह पे भरा है -4/7 और फिर बराबर आ गया है। यहाँ पे फिर लिखा है -5/7, है ना, -5/7, पहले डॉट डॉट के साथ गुणा होगा तो डॉट डॉट में अब पहले ही जान लो क्या भरा जाएगा, 2/7 भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सी वाला संख्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं a + b और आगे गुणा कर दे सी का, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा c × a + c × b, मतलब यही लिखा है, चाहे आगे करो चाहे पीछे। तो यहाँ पे देखो c × a + b डॉट प्लस 4/7 बराबर -5, यानी c × a + c × b। अब हमें पता चल गया होगा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी वाला, सी क्या है -5/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5/7 और यहाँ पे जो छूटा है ये देखो यहाँ से पता कर लेंगे सी × a, तो यहाँ पे ए खाली है, तो ए की जगह पे क्या भरा जाएगा 2/5, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा गुण है, वितरण पर गुण। अगर ब्रैकेट में लिखा है उसे हम इस प्रकार से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, सरल कीजिए में पहला क्वेश्चन है -3 × -10/9 × 18/-5 × -1/-6। अब इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो 3 सिर्फ लिखा है ना और नीचे या ऊपर कुछ नहीं है ना, तो अगर ये अकेला हो कोई संख्या तो इसको मान लो इसके हर में 1 है या कुछ भी ना रहे तो सीधा ऐसे ही रहने दो, इसका गुणा हम अंश में ही करते हैं, ठीक। तो 3 × 10 × 18 × 1 हम करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो जान लो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर कितना माइनस आएगा, ठीक। अब 3 × 10, 3 दहा में 30 हो जाएगा और 30 × 18, यहाँ पे हम कर लें 30 × 18, 18 0 0 और 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 540 हो जाएगा और 540 सिक्के 540 हो जाएगा, तो हम ऊपर लिखेंगे 540 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 × 6 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो 5 छक्के 30 और 30 × 9, 30 × 9, तो 0 का 0, 9 3 27, 270 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270। अब देखो ऊपर नीचे से 0 0 काट देंगे, फिर उसके बाद अब 27 दूनी 54 होता है और आगे माइनस चिन्ह, तो हमारा आंसर आएगा -2, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, लिखा है -1/-9 × 3/20 × -4 × 6/-5। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। देखो इसे भी सेम वही, ये अंश में गुणा होगा, बस इतना जान लो, अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 × 3 × 4 × 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 9 × 20 × 5 माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 चौके 12, 12 छक 72 बटे, यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 180, 180 पंचे 180, 180 पंचे 5 0 0, 5 8 40 के 0, हासिल 4, 5 के 5, 5 4 9, कितना हो जाएगा 900, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900। अब इसे शॉर्ट करते हैं, पहले 2 2 से काटते हैं, तो हो जाएगा 36 दूनी 72 बटे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 450 आ जाएगा। फिर 2 2 से काटते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18 दूनी 36 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब फिर कटेगा कोई संख्या से, हाँ फिर 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 छक्के 18 बटे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर किसी संख्या से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, फिर काटो। मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं काट के, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है इतना लंबा करना कि इतना लंबा मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी करो, ये तो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/25, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो के साथ अगले अभ्यास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।